भागलपुर में तेज बारिश और आंधी ने आम की फसल पर कहर बरपाया है, जिससे किसानों की उम्मीदें ध्वस्त हो गई हैं। भागलपुर जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश और तेज हवाओं ने आम किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस बार आम की फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन मौसम की मार ने सब कुछ चौपट कर दिया। कई इलाकों में बड़े बड़े आम के पेड़ धाराशाही हो गए हैं और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खेतों में गिरे फलों के साथ किसानों के सपने भी बिखर गए हैं। आम किसान अशोक चौधरी बताते हैं कि उन्होंने इस फसल के लिए महीनों मेहनत की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। आम की फसल की बर्बादी से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और उनकी स्थिति खराब है। टिकोला और जो फल छोटा छोटा था वो भी काफी मात्रा में गिरा। साथ ही साथ बहुत से गाछ का डाल टूट गया है, किसी का आधा गाछ टूट गया है, किसी का पूरा गाछ ही उलट गया है। तो इसका प्रभाव तो अच्छा ही पड़ा है। हमको लगता है 25% से ज़्यादा ही नुकसान इस एक दिन में, आंधी के दिन हुआ। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में बीती रात से बिजली आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों को गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली संकट की शिकायत गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल मंडल से की। गोपाल मंडल एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जहांगीरपुर बैसी पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बिजली नहीं होने की शिकायत दी। उन्होंने तुरंत नौगछिया एसडीओ को कॉल लगाया। दोनों के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। एमएलए और एसडीओ के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में विधायक ने एसडीओ को फोन कर कहा, आवाज जा रही है एसडीओ, यहाँ जहांगीरपुर बैसी में कल रात से ही बिजली नहीं है, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। दरअसल विधायक ने एसडीओ से 3 बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन चौथी बार कॉल जुड़ने के बाद उन्होंने कड़े लहजे में बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। इसके बाद एसडीओ ने विधायक को 1 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। गौरतलब हो कि तकनीकी खराबी के कारण इस इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। बिजली गुल होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और लोगों ने विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताई है। आवाज जा रही है, आवाज जाए तो एसडीओ। हाँ इसी साहब, अरे आवाज नहीं जा रही है, आवाज करता है, फिर से हम लगाते हैं। रातिये से नहीं है, बताइए कैसे बैठेंगे, इतना पब्लिक है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार को उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक ने सरेआम अपनी प्रेमिका की मांग सिंदूर से भर दी। जैसे ही ये नजारा लड़की की मां और चचेरे भाई ने देखा, मौके पर हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि बरियारपुर निवासी कोमल यादव और सूरज का प्रेम प्रसंग बीते 6 वर्षों से चल रहा था। रविवार को कोमल अपनी मां और चचेरे भाई के साथ साहिबगंज एक शादी समारोह में जा रही थी, तभी सूरज उसका पीछा करते हुए ट्रेन से भागलपुर तक आ पहुंचा। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, सूरज ने कोमल को जबरन उतारकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस घटना को गुस्साए परिजनों ने विरोध किया और देखते ही देखते वहां पर भीड़ जुट गई। सूचना पाकर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस सहायता मांगी। तब तक प्रेमी युगल को पुलिस कैंप में बैठा कर रखा गया। बाद में 112 की टीम दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली थाना ले गई। वहीं कोमल की मां इस घटना से गहरे सदमे में है और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मांग भर दिया है जबरदस्ती से भरा है। शादी हो तुम? हाँ करेंगे। शादी करोगी? अब घर भी नहीं जाएंगे, लेकिन मरना है तो मरना है। मरना है। क्या नाम हुआ? स्वाति यादव। कितना एज है आपका? 20 साल। 20। घर कहाँ है? बरियारपुर बस्ती। लड़का घर? तो हमारे चौथे के छे। कितना दिन से जान रहे हैं लड़का को? ये करीब 2-3 महीने। क्या था? हम जा रहे हैं। शादी है।
एक मिनट दिन से 4 बहुत दिन 6-7 साल से नहीं भागलपुर के शाकुंड थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि थानेदार जयनाथ शरण ने 25 गायों में से 5 गायों को अपने पास रख लिया और बाकी 20 गायों के लिए प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में मोहम्मद एजाज, जो दुधारू गाय और बिछड़े की खरीद बिक्री करते हैं, ने आरोप लगाया कि थानेदार ने 2 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। मोहम्मद एजाज ने बताया कि वे इतवार मवेशी हाट पंचम हुआ नवादा रोड जमुई से दुधारू गाय खरीदकर समाज में बिक्री का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 2 पिकअप वैन से गाय और बिछड़े लेकर शाकुंड बाजार से आ रहे थे, तभी पुलिस गश्त गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। थानेदार जयनाथ शरण ने उनसे 2 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। एजाज ने बताया कि थानेदार ने दलाल मोहम्मद भोलू के साथ मिलकर 5 गायों को बेच दिया और बाकी 20 गायों के लिए प्राथमिकी दर्ज की। दोनों पिकअप वैन में कुल 25 गाय और बिछड़े थे, जिनमें 5 गायों को थानेदार ने अपने पास रख लिया। एजाज ने वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने थानेदार और दलाल की मिलीभगत से हो रहे गोरख धंधे का आरोप लगाया है। एजाज ने बताया कि थानेदार और दलाल की मिलीभगत से गौ तस्करों से रुपए लेकर छोड़ दिया जाता है और दुधारू पशु की खरीद बिक्री करने वाले से पैसे लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। और मेरे पास रसीद भी है दुधारू गाय का 25 गाय का, जिसमें से पकड़े गए थाना में 25 गाय, उसमें से 20 पे केस किया। मेरे पास FIR भी है, इसमें से 20 गाय का FIR किया है। अब 5 गाय जयनाथ शरण जी और देवकरण और भोलू दलाल द्वारा बेच के ख़त्म कर दिया। उस गाय का कीमत भी काफ़ी था, मेरे लगभग 2,40,000 रुपया 42,000 रुपया कीमत था, जिसमें कि 5 गाय बड़ी बड़ी उसमें से बेच के ख़त्म कर दिए और 20 पे ही केस किया। हमारा अनुरोध है DIG साहब से और IG से, SP, सिटी SP से कि मेरा मतलब इसमें से कड़ी के इससे बड़े अबू से क्या कहते हैं जयनाथ जी शरण पे इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और देवकरण जी और भोलू दलाल को कड़ी से कड़ी सजाए दी जाए। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा दक्षिण पंचायत में पेयजल संकट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बिरबन्ना चौक के समीप 3 हैंड पंप पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं। गर्मी में ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 10 के पंच यादवेंदु यादव, ग्रामीण रामोत्तर ठाकुर, मोहम्मद अली, ललिता देवी और मंजू देवी ने बताया कि बिरबन्ना चौक पर स्थित हैंडपंप करीब 2.5 महीने से खराब है। वहीं रामोत्तर ठाकुर से बासा के पास लगे हैंडपंप की मरम्मत नहीं हो रही। हनुमान मंदिर के सामने स्थित हैंडपंप भी 4-5 महीने से खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद ना तो ग्राम प्रधान ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही संबंधित विभाग कोई कदम उठा रहा है। विभागीय उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से तत्काल हस्तक्षेप कर हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो भीषण गर्मी में पेयजल संकट और विकराल हो जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही हैंडपंप ठीक करवाया जाएगा। कितना दिन से चापाकल खराब है यहाँ? 2 साल से 2-3 साल से खराब है। तो मांग नहीं किए थे ठीक करने? मांग किए थे लेकिन नहीं सुनवाई नहीं किया। नहीं किया 2 बार आया मिस्त्री, उसको हम दिखाए हैं लेकिन बोला कर देंगे लेकिन नहीं करा। क्या समस्या हो रही है? पानी बार बार छोड़ता है, चौक पे है, लोग बहुत परेशान होता है। गर्मी का समय आ गया, कैसे लोग जिएगा। वो मंदिर है उसका भी वो भी खराब है। यहाँ पे कुल कितना चापाकल है? यहाँ पे कुल 3 चापाकल है। सब खराब है? 3 ठो खराब है। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के कार्यालय का उद्घाटन
और नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सत्तारूढ़ दल के उपनेता और जदयू के प्रदेश कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ ने शिरकत की। उन्होंने भागलपुर में जदयू के 5वें कार्यकाल का विधिवत उद्घाटन किया और 80 लोगों को कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष को पार्टी का पत्र देकर सम्मानित किया। ललन सर्राफ ने कहा कि भागलपुर के जाबाज कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा और विपक्ष को सीटें ढूंढनी पड़ सकती है। जदयू के 5 घटक दलों का नारा 2025 में फिर से नीतीश, 2025 में 225, जिसे सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आगामी चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन शामिल है। जदयू का लक्ष्य है कि इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम आए और पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कार्यकर्ता कुछ स्थिर पड़ गए थे, लेकिन अब जोश और खरोश के साथ नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए तत्पर है।